और अब मैं इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब आप देखिएगा कि वही शेड जो है वो कितना पॉपअप कर रहा है और कितना ज़्यादा पिगमेंट दे रहा है और कितना ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस आज ये वीडियो है ना उन गर्ल्स के लिए जो कि जिनको आई शेड्स अप्लाई करने का बहुत शौक है और वो भी ग्लिटरी आई शेड्स, और खास तौर पर वो गर्ल्स जिनको काशीज की आई शेड्स बहुत पसंद है, ग्लिटरी 3D। मैं कहती हूँ कि कौन सी ऐसी गर्ल्स है जिसको काशीज के आई शेड्स पसंद ना हो, वो भी ग्लिटरी से 3D और वो जबरदस्त से जो इफेक्ट दे रहे होते हैं। सो गर्ल्स मैंने वो ट्राई किए हुए हैं और मेरे पास काशीज के वो आई शेडोज नहीं है, लेकिन मेरे पास फिर भी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप वो 3D आई शेडोज, वो ग्लिटरी आई शेडोज कैसे बना सकते हैं और बिल्कुल वाटर प्रूफ, आपके बिल्कुल क्रीज नहीं करेंगे, आपके झड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, टच से मस नहीं होंगे। सो गर्ल्स लेट्स गेट स्टार्ट। आपको मैं सारी आज मैं टिप्स बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप जबरदस्त से अपने आई शेडोज बना सकते हैं। ओके तो गर्ल्स सबसे पहले आप मेरी ये आई शेडो पैलेट देखें और इसमें आपको कुछ मैट शेड्स नज़र आ रहे हैं और कुछ आपको इसमें मेटेलिक शेड्स नज़र आ रहे हैं और कुछ चंद आपको इसमें ग्लिटर्स नज़र आएंगे। तो ये सारे कैसे आपको मैं ये देखें बिल्कुल सिंगल सिंगल शेड्स हैं, इनमें आपको 3D फॉर्म नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपको जल्दी से पहले आपको बताऊंगी कि आप इसको 3D फॉर्म कैसे बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप लॉन्ग लास्ट वाटर प्रूफ कैसे बनाएंगे। और इतना मतलब है कि अगर आपके ये इतने ज़्यादा आपको पिगमेंट इनमें नज़र नहीं आएगा, ये मैं आपको दिखाती भी हूँ स्वॉच करके, आपको इतने ज़्यादा ये पिगमेंटेड नज़र नहीं आएंगे, ये आपको बिल्कुल लाइट लाइट सा स्वॉच देंगे। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इनको अच्छा बनाना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कैसे आप इनको यूज़ करते हैं। ये सारी एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तो गर्ल्स मैं इतनी तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने एक पार्लर पर मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ये उनके सीक्रेट्स देखे हैं, तो मैं आपके साथ वो सारे शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आप इनको पिगमेंट कैसे ज़्यादा दे सकते हैं, आप इनको वाटर प्रूफ कैसे बना सकते हैं, आपका जो फेड हो जाता है, कलर उड़ जाता है, आप उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएंगे, और इसके 3D शेड्स जो है ना वो आपको बनाना सिखाऊंगी। पहले आपको मेटेलिक शेड्स के 3D फॉर्म बताऊंगी, फिर आपको ग्लिटर्स के दिखाऊंगी, मतलब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल बताऊंगी। तो पहली मेरी टिप ये है गर्ल्स आपके लिए कि आप जब ये मेटेलिक शेड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना फिंगर पर, तो आपने इसको कभी भी ब्रशेस से अप्लाई नहीं करना। ब्रश से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको बिल्कुल वैसा पिगमेंट नहीं देगा जैसे आप चाहती हैं या जैसे आपको नजर आ रहा होता है। तो उसके लिए आप या तो अगर आपने ब्रश यूज करना है तो आप बिल्कुल एक फ्लैट सा ब्रश नजर, लेकिन अगर आप इसे फिंगर से करेंगे तो वो बहुत बेस्ट होगा। सो गर्ल्स अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने मेटेलिक शेड्स कैसे यूज करने हैं। ये जैसे एज इट इज जो इसका शेड है कॉपर, ये मैंने ले लिया, ये मैंने फिंगर पे अप्लाई किया और यहाँ पर अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब आप देखें कि ये इसका पिगमेंट अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जैसे कि होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसको ऐसे अप्लाई कर देंगे तो ये कुछ टाइम के बाद ये फेड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा और वैसा आपको रिजल्ट नहीं देगा। गर्ल्स आपने सिंपली, इतनी अच्छी ये ट्रिक है, इतनी अच्छी ये टिप है, आप इसको फॉलो करें तो फिर आप देखिएगा कि आपको इसके कितने बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो गर्ल्स आपने करना ये है, आपने इसका मेकअप फिक्सर का एक स्प्रे कर लेना है। जब आपने इसे आई पर अप्लाई करना है ना मेकअप फिक्सर को, तो आपने डायरेक्ट आई पर स्प्रे नहीं करना, आपने इसे इसी तरह हाथ पर, या आप अगर कोई मिक्सिंग प्लेट है उसमें आप मिक्स कर लें आप, या फिर ऐसे हाथ पर थोड़ा सा लें, हाथ पर लेके लाइट से अप्लाई करना है। और जिस जगह आपने शेड अप्लाई करना है आपने उस जगह पर थोड़ा सा पहले आपने अप्लाई करना है मेकअप फिक्सर, ऐसे आपने लगा लेना है मेकअप फिक्सर। अब वही मैं सेम मैं शेड दोबारा ले रही हूँ, वही कॉपर शेड। तो अब आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि अब देखिएगा कि यही आई शेड जो है वो कितना पॉपअप करके नज़र आता। तो गाइस अब आप दोनों शेड देखें कि जो मैंने विदाउट शेड अप्लाई किया है अब उसका आप रिजल्ट देखें वो कैसा फेड है, और जो मैंने मेकअप फिक्सर के साथ अप्लाई किया है अब आप उसका शेड देखें। तो गाइस अब मैं एक और शेड आपको दिखाती हूँ, उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है मेरे पास एक मेटेलिक ब्लू शेड। तो इसका वैसे भी पिगमेंट अच्छा है थोड़ा, लेकिन आप सोचें कि जब मैं इसको मेकअप फिक्सर के साथ अप्लाई करूँगी तो फिर आप उसका रिजल्ट देखिएगा। तो अब इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये देखें इसका भी पिगमेंट अच्छा है, ये देखिए अप्लाई करने से अच्छा है। लेकिन अब देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको मेकअप फिक्सर के साथ अप्लाई करूँगी, अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है, अगर आपके पास कोई सीलर वगैरह है जिससे हम लोग ग्लिटर्स वगैरह फिक्स करते हैं, अगर वो है तो उसके साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये अब देखें कि ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, वही अब मैं ब्लू शेड ले रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब आप देखिएगा कि वही शेड जो है वो कितना पॉपअप कर रहा है और कितना ज़्यादा पिगमेंट दे रहा है और कितना ज़बरदस्त पिगमेंट। ये वही शेड है जो मैंने विदाउट सीलर अप्लाई किया है और अब ये वही शेड है जो मेकअप फिक्सर के साथ मैंने अप्लाई किया है। अब देखें दोनों शेड में उसका भी आप डिफरेंस देख लें, अब इसका भी डिफरेंस देख लें कि कितना खूबसूरत ये शेड लग रहा है।
तो गर्ल्स अब नेक्स्ट टिप मैं बताऊंगी कि आप वो काशिश के जो ज़बरदस्त 3D आपको आई शेड नज़र आ रहे होते हैं, तो वो अब आपको बनाने सिखाऊंगी। बहुत इजी वे में है और झटपट आप उसको बना लेंगे। और अब मैं आपको उसे हाथ पर अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, अब मैं आपको उसे अपनी आंख पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त लगते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे मोस्ट फेवरेट है। गर्ल्स अब मैं चाहती हूँ कि मैं 3D ग्रीन शेड बनाऊँ, ग्रीन शेड अपनी आई पर अप्लाई करूँ। तो मैं कैसे बनाऊँगी वो अब आप देखिएगा, गौर से फॉलो कीजिएगा। आपने लेना है मेकअप फिक्सर, हाथ पर आपने पहले मेकअप फिक्सर अप्लाई करना है। देन आपने लेना है शेड, आई शेड। इसमें से मैं इसी पैलेट में से ले रही हूँ ये वाला ग्रीन शेड। पहले नंबर पे तो मैं ये ग्रीन शेड मिक्स करूँगी। अब इसको 3D कैसे बनाना है, इसी के अंदर अब मैं ये वाला जो आपको गोल्ड शेड नज़र आ रहा है, गोल्डन शेड, अब मैं इसके अंदर ये गोल्डन शेड मिक्स करूँगी। अब देखिएगा कि ये कैसे 3D फॉर्म आपको देगा। गर्ल्स अब आप देखें कि कैसे आपको 3D कलर दे रहा है, आपको ये गोल्डन और ग्रीन दोनों का ये आपको टच दे रहा है। ये देखें, ये ऐसे करो तो आपको ये गोल्ड का शेड नज़र आ रहा है, ऐसे करो तो आपको ये ग्रीन शेड नज़र आ रहा है। तो ये होती है 3D शेड जो कि आपको काशिश के शेड्स में नज़र आती है। तो देखिए कैसे इजीली आप इसको झटपट बना सकते हैं। अब मैं इसे आपको अपनी आंख पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो गर्ल्स सबसे पहले मैंने मेकअप फिक्सर हाथ पर अप्लाई कर लिया है, डायरेक्ट आंख पर अप्लाई नहीं करना। अगर हम इसे डायरेक्ट आंख पर अप्लाई करेंगे तो हमारी आंख के अंदर भी जा सकता है, जो कि डेंजरस है। तो ये देखें कि मैंने पहले आंख पर इसे डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे फिंगर से मैं पहले शेड अप्लाई करूँगी ग्रीन वाला। ये देखिए, ये ग्रीन शेड लिया। और अब मैं इसके अंदर ही ब्लू कलर मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये है इसके अंदर ब्लू शेड, और ये अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी और इन दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देखिए, अब आपको ये ग्रीन इफेक्ट भी दे रहा है और अब आपको ये ब्लू इफेक्ट भी दे रहा है, दोनों शेड आपको दे रहा है। तो यही होते हैं हमारे 3D शेड्स। अब मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी, इसको मैं थोड़ा सा सेटल कर लूँगी। तो ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त शेड जो है वो हमारा अप्लाई हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्रो बोन जो है वो मैं पिंक शेड में उसको बनाऊँ और हाईलाइट हो पिंक शेड में। तो मैंने इसी तरह पिंक शेड लिया है और पिंक के साथ मैंने सिल्वर को मिक्स कर लिया है। और ये देखें कि मैंने एक पिंक और सिल्वर का मैंने 3D शेड बना लिया है। अब मैं ये अपनी ब्रो बोन पर अप्लाई कर लूँगी। अब इसी को मैं अपने आई की जो इनर कॉर्नर है वहीं अप्लाई कर लूँगी। कर लूँगी आईलाइनर लिया है, उसके जो 3D ये शेड्स थे वो भी अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं वाइट पेंसिल ओके। तो गर्ल्स अब आप मेरी इस आँख का मेकअप देखें, आपको बिल्कुल काशिश के जो 3D शेड्स नज़र आ रहे होते हैं वो मैंने आपको सेम अप्लाई करके दिखाए हैं। कि ये देखें कि ये आपका एक नया शेड बना है 3D। और जो मैंने ब्रोबोन पर अप्लाई किया है वो भी एक 3D शेड अप्लाई किया है। अब आप चाहती हैं कि इसके ऊपर आपने ग्लिटर भी अप्लाई करना है। ग्लिटर भी बहुत अच्छे लगते हैं, चंक्स जो हैं वो बारीक जो हैं या मोटे जैसे, उनका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, शादियों पर बहुत ज़्यादा इन है। तो आप किसी फंक्शन पर अप्लाई कैसे करेंगे वो भी आपको एक चाहिए अच्छा सा अपना ग्लिटर पैलेट। तो गर्ल्स अगर आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो ये आपके झड़ जाएंगे, फ़ौरन से आपके ये उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें कि ये शेड है, बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत प्यारा लगता है ऑरेंज सा। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये आपके उतर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसका आप सीलर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर आपके पास सीलर अवेलेबल नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन ग्लिटर्स को आंख पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने मेकअप फिक्सर लेना है। मेकअप फिक्सर लेके, क्योंकि ग्लिटर्स आपको पता है कि पूरी आंख पर अप्लाई नहीं होते, जैसे हमारे लिड का जो सेंटर पार्ट होता है यहाँ पर अप्लाई आपने करना है। इसी तरह आपने ले लेना है मेकअप फिक्सर, और मेकअप फिक्सर से आपने इस जगह पर पहले मेकअप फिक्सर अप्लाई करना है। इससे ये होता है कि अगर आपका जैसे ये मेटेलिक शेड मैंने लगाया हुआ है, अगर आपने ये शेड अप्लाई किया तो वो भी आपका फिक्स हो जाएगा। देन आप इसके ऊपर जब अपना ग्लिटर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई होगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उतरेगा बिल्कुल नहीं। अब ये भी मैंने 3D फॉर्म में जो ग्लिटर्स हैं वो मैंने अप्लाई किया है, इसको भी मैंने खुद मिक्स किया है। इसके अंदर मैंने ग्रीन शेड और सिल्वर दोनों को मिक्स किया है और वो मैं अप्लाई करके फिर मैं इसको 3D फॉर्म बना रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई से भी 2 शेड 3 शेड्स मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं अप्लाई करना, वो फिर चंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। बहुत ज़्यादा आपने और पूरी आंख पर अप्लाई नहीं करना। तो आपने इस तरह से 3D जो है ग्लिटर वो अप्लाई कर लेने हैं।
ओके तो गर्ल्स, ये थी आज की ज़बरदस्ती वीडियो जो कि आई होप सो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आप भी अब अपनी मर्जी के 3D आई शेड्स बना सकती हैं, अपनी मर्जी के 3D ग्लिटर्स बना सकती हैं, आप अपने शेड्स को पिगमेंट दे सकती हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।